Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है झारखंड के किले एवं राजमहल, इसकी चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हों या आप किसी भी झारखंड के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आप झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। आप चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको सभी पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक मानचित्र की सहायता लेंगे। मानचित्र की सहायता से आप इसे काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो जिला है वो है साहिबगंज, जिसमें आपको मिलेगा तेलियागढ़ का किला। कहाँ मिलेगा? साहिबगंज में। आगे बढ़ जाएंगे, धनबाद आएंगे। धनबाद में आपको 2 किले देखने को मिलेंगे, पंचकोट का किला और झरियागढ़ महल। झरियागढ़ महल याद करना आसान है, धनबाद के नाम से जुड़ा है काफ़ी झरिया, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा पंचकोट। पंचकोट का किला कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। आगे धनबाद से बढ़ जाइए, रामगढ़ चलेंगे और रामगढ़ में आपको एक किला मिलेगा, रामगढ़ का किला। और आपको बता दें कि रामगढ़ में आपको एक और किला मिलता है, गढ़बांध का किला। ये दोनों आपको रामगढ़ में मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको केवल एक लिखा हुआ है, रामगढ़ का किला आपको रामगढ़ में मिलेगा। आगे बढ़ जाइए, रांची पहुँचेंगे। रांची में आपको मिलेगा रातू का किला। रांची से ठीक सटा हुआ एक और छोटा सा जिला है जिसका नाम है खूंटी, और खूंटी में भी आपको एक किला देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है तिलमी का किला। ये तिलमी का किला खूंटी में है। उससे हो गया कि रामगढ़ में आपको रामगढ़ का किला मिला, रांची में आपको रातू का किला और खूंटी में आपको तिलमी का किला मिला। इसी के ठीक बगल में, खूंटी के ठीक बगल में आपको पश्चिमी सिंहभूम दिखाई दे रहा होगा, और पश्चिमी सिंहभूम में आपको 4 किले मिलेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है जैतगढ़ का किला, दूसरा पोरहाट का किला, तीसरा चक्रधरपुर रजवाड़ी और चौथा केसानगढ़ का किला। जिसमें से पोरहाट का जो किला है उसे जगन्नाथ का किला भी कहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ नाम के राजा ने बनवाया था, इसलिए इसे जगन्नाथ का किला भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको दोनों में से कोई भी नाम मिल जाए तो आप पहचान पाएंगे कि ये एक ही किला है। आगे चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम से, और आपको पश्चिमी सिंहभूम के थोड़ा आगे मिलेगा गुमला जिला। गुमला जिला भी किला की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी आपको मिलेंगे दोईसा का किला, पालकोट का किला और नागफेनी का राजमहल। जिसमें से दोईसा का जो किला है वही है नवरत्नगढ़ महल, इसलिए आप फिर से कंफ्यूज ना हो। दोईसा का किला कहें या नवरत्नगढ़ का महल, दोनों सेम ही हैं। आपको ये तीनों कहाँ मिले? दोईसा का किला, पालकोट राजमहल और नागफेनी का राजमहल। ये है गुमला जिला। आगे बढ़ जाइए और गुमला से ठीक आगे चलिएगा तो आपको मिलेगा लातेहार जिला, जिसमें आपको 2 किले दिख रहे होंगे। पहला है पलामू का किला और दूसरा नारायणपुर का किला। यहीं से कन्फ्यूज़न शुरू होगा। पलामू का किला जो है, याद रखना है कि पलामू का किला पलामू में नहीं है, पलामू का किला लातेहार में है। इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में जब क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहला ऑप्शन आपको पलामू ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पलामू का किला लातेहार में है, पलामू में नहीं है। लातेहार से ठीक आगे बढ़ जाएंगे तो पलामू जिला मिलेगा, और पलामू ज़िले में भी आपको कई किले देखने को मिलेंगे, जैसे कि इम्पॉर्टेंट में है विश्रामपुर का किला, रोहिल्लो का किला, चैनपुर किला और शाहपुर किला। शाहपुर किला को ही शाहपुर चांदनी किला भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, दोनों सेम ही हैं। तो आपको पलामू में कौन कौन से किले मिले? विश्रामपुर का किला मिला, रोहिल्लो का किला मिला, चैनपुर किला मिला और शाहपुर। पलामू से ठीक बगल के ज़िले में चलेंगे तो ये पहुंच जाएंगे हम लोग चतरा। चतरा में एक किला है जिसका नाम है कुंडा का किला। क्या है? कुंडा का किला। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। चतरा के ठीक बगल में है हजारीबाग जिला, और हजारीबाग में हैं 2 किले। कौन कौन? पद्मा का किला और बादम का किला। पद्मा का किला आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। अब इसके जब आगे जाइएगा तो आपको फिर कोई और किला नहीं मिलेगा, फिर आप पुनः
तेलियागढ़ का किला साहिबगंज पहुंच जाइएगा, जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तेलियागढ़ का किला साहिबगंज में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाएंगे, धनबाद में आपको 2 किले मिलेंगे, पंचकोट का किला और झरियागढ़ महल। रामगढ़ में आपको मिलेगा रामगढ़ का किला और गढ़बांध का किला। रांची में रातू का किला मिलेगा और खूंटी में तिलमी का किला। खूंटी के ठीक बगल में आपको पश्चिमी सिंहभूम दिखाई दे रहा होगा, वहाँ आपको 4 किले मिलेंगे। कौन कौन? जैतगढ़ का किला, पोरहाट का किला, चक्रधरपुर रजवाड़ी और किसानगढ़ का किला। आप जब और आगे बढ़ेंगे, आप गुमला जिला चले जाएंगे, वहाँ आपने देखा दोईशा का किला, जिसे नौरत्नगढ़ महल कहते हैं, पालकोट का राजमहल और नागफेनी राजमहल। गुमला से जब हम आगे बढ़े तो हम लोग पहुँच गए लातेहार, और लातेहार में हमने 2 किलों के बारे में पढ़ा। एक था पलामू का किला और दूसरा नारायणपुर का किला। दोनों महत्वपूर्ण था। पलामू किला के लिए याद रखना है कि पलामू का किला लातेहार में है, पलामू में नहीं है। आगे हम पहुंच गए खुद पलामू जिला भी किला बहुत है वहाँ। विश्रामपुर का किला मिला, रोहिलों का किला, चैनपुर का किला और शाहपुर का किला हमें पलामू में मिला। आगे चले चतरा में एक किला था जिसका नाम था कुंडा का किला। फिर हम पहुंच गए हजारीबाग और वहाँ मिला पद्मा का किला और बादम का किला। इसी के साथ मानचित्र के माध्यम से हमने देखा कि कौन से किले किस जिले में पड़ते हैं। अब आइए इससे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर भी चर्चा कर लिया जाए, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा या परीक्षा में छूटेगा नहीं। पहला प्रश्न है, पलामू का किला कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आप मानचित्र में भी देख पा रहे होंगे कि आपको पलामू का किला कहाँ दिखाई दे रहा है, लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू का किला किस राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है? तो आंसर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 3, पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है औरंगा नदी के तट पे आपको मिलेगा पलामू का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू के किले में कितने किले हैं? आंसर है 2 किले हैं। कौन कौन? पुराना किला और नया किला। अब आपसे पूछा जाएगा कि पलामू किले में जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? आंसर है चेरो वंशी शासक प्रताप राय ने पलामू किला के पुराने किले का निर्माण करवाया था। और पलामू किले के नए किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है चेरो वंशी शासक मेदिनी राय ने नए किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, चेरो वंशी शासक प्रताप राय किसका समकालीन था? आंसर है प्रताप राय शाहजहां का समकालीन था और मेदिनी राय औरंगजेब का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पलामू किले में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, नागपुरी दरवाजा अपनी आकर्षक स्थापत्य शैली के कारण पलामू के किस किले की शान बढ़ाता है? आंसर है नए किले की। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि नागपुरी दरवाजा किस किले में लगा हुआ है, तो आंसर है नए किले में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, पलामू के नए किले में लगाया गया नागपुरी दरवाजा पहले किस किले में लगा हुआ था? आंसर है नौरत्नगढ़ के किले में लगा हुआ था, जो कि छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं का क्षेत्र था और मेदिनी राय ने उन पर आक्रमण कर इस दरवाजे को उठाकर ले आया। क्वेश्चन नंबर 12, नागपुरी दरवाजे की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है? आंसर है ऊंचाई 40 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्रामपुर का किला कहाँ स्थित है? आंसर है पलामू में। आपको पलामू में मिलेगा विश्रामपुर का किला। क्वेश्चन नंबर 14, विश्रामपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है चेरो वंशी शासक राजा तड़वन ने विश्रामपुर के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, विश्रामपुर के किले के निर्माण में लगभग कितना समय लगा था? आंसर है 9 वर्ष का समय लगा था विश्रामपुर के किले को बनवाने में। क्वेश्चन नंबर 16, रोहिल्लों का किला कहाँ स्थित है? आंसर है
अलीनगर जपला पलामू में रोहिलों का किला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17, रोहिलों के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है रोहिला सरदार मुजफ्फर खां ने रोहिलों के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18, रोहिलों के किले की आकृति कैसी है? आंसर है त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 19, चैनपुर का किला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मेदिनीनगर पलामू। क्वेश्चन नंबर 20, चैनपुर का किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? आंसर है कोयल नदी के तट पर है चैनपुर का किला। क्वेश्चन नंबर 21, चैनपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है पूरनमल के वंशधरों ने चैनपुर के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 22, शाहपुर का किला कहाँ स्थित है? आंसर है पलामू में। आपको पलामू में मिलेगा शाहपुर का किला, या इसी को कहते हैं शाहपुर चांदनी का किला। क्वेश्चन नंबर 23, शाहपुर का किला किसने और कब बनवाया था? आंसर है गोपाल राय ने 1772 ईस्वी में शाहपुर किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, शाहपुर का किला किस स्थापत्य का उदाहरण है? आंसर है मुगल कालीन स्थापत्य का उदाहरण है शाहपुर का किला। क्वेश्चन नंबर 25 है, नारायणपुर का किला कहाँ स्थित है? आंसर है नवागढ़ लातेहार में। क्वेश्चन नंबर 26, नारायणपुर के किले को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है नवागढ़ का किला भी कहते हैं नारायणपुर के किले को। क्वेश्चन नंबर 27, नारायणपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल, जिनका नाम था जॉर्ज दास, इन्होंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 28, पद्मा का किला कहाँ स्थित है? आंसर है हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य सरकार द्वारा किस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है? आंसर है पद्मा के किले को राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, बादम का किला कहाँ स्थित है? आंसर है हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 31, बादम के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने बादम के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, बादम के किले में एक शिव मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं? आंसर है 1642 में राजा हेमंत सिंह ने बादम के किले में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के अवशेष आज भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रामगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आंसर है रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 34, रामगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है राजा सबल राय ने रामगढ़ के किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 35, रामगढ़ का किला किस शैली से प्रभावित है? आंसर है मुगल शैली से प्रभावित है रामगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 36, गढ़ बांध किला कहाँ स्थित है? आंसर है रामगढ़ में। अगला प्रश्न, गढ़ बांध किला का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने गढ़ बांध किला का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, गढ़ बांध किला का निर्माण राजा हेमंत सिंह ने कब करवाया था? आंसर है 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय गढ़ बांध के किले का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का गवाह कौन सा किला है? आंसर है गढ़ बांध का किला समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का गवाह है। क्वेश्चन नंबर 40, राजा राम मोहन राय रामगढ़ की यात्रा पर कब आए थे? आंसर है 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय रामगढ़ की यात्रा पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 41, कुंडा का किला कहाँ स्थित है?
आंसर है चतरा में। क्वेश्चन नंबर 42, कुंडा का किला का निर्माण कब और किसने करवाया था? आंसर है 14वीं शताब्दी में चेरो वंशी राजा ने कुंडा के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43, कतरासगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आंसर है धनबाद में, बाघमारा प्रखंड के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44, कतरासगढ़ के किले का निर्माण कब और किसने करवाया था? आंसर है 18वीं शताब्दी में कतरास के शासकों ने कतरासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 45, कतरासगढ़ का किला किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है कटनी नदी के तट पर है कतरासगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 46, पंचकोट का किला कहाँ स्थित है? आंसर है पंचेत पहाड़, धनबाद में पंचकोट का किला है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है गोवंशी शासक गोमुखी ने पंचकोट के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48, पंचकोट के किले का निर्माण कब हुआ था? आंसर है 1600 ईस्वी में पंचकोट के किले का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंचकोट के किले की क्या विशेषता है? आंसर हो जाएगा कि पंचकोट के किले की पट्टी के ऊपर इसके निर्माण की तिथि उत्कीर्ण है। यह किला 5 दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका नाम पंचकोट का किला पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि झरियागढ़ महल कहाँ स्थित है? आंसर है धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरियागढ़ महल का निर्माण किसने कराया था? आंसर है झरिया के राजा ने झरियागढ़ महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52, झरियागढ़ के राजाओं ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ लेकर चले गए थे? आंसर है कतरासगढ़ चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 53, रातू का किला कहाँ स्थित है? आंसर है रातू का किला रांची में है। क्वेश्चन नंबर 54, रातू के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव ने 1870 ईस्वी में रातू के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, रातू के किले की विशेषता क्या है? आंसर है रातू के किले का निर्माण एक अंग्रेज कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56, तिलमी का किला कहाँ स्थित है? आंसर है कर्रा खूंटी में। क्वेश्चन नंबर 57, तिलमी के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से 1737 ईस्वी में तिलमी के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 58, नौरतनगढ़ महल या दोयशा का किला कहाँ स्थित है? आंसर है गुमला में। क्वेश्चन नंबर 59 है, नौरतनगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है नागवंशी राजा दुर्जन साल ने नौरत्नगढ़ महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 60, नौरतनगढ़ महल या दोयशा का किला का निर्माण कब हुआ था? आंसर है 1585 ईस्वी में नौरत्नगढ़ महल का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? आंसर है दोयशा का किला या नौरत्नगढ़ महल को झारखंड का हम्पी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किस किले को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है? आंसर है दोयशा का जो किला है उसे विश्व विरासत धरोहर में जगह मिल गया है और इसलिए ये स्मारक जो है वो संरक्षित घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नौरत्नगढ़ महल या दोयशा का किला की विशेषता क्या है? आंसर है कि यह एक 5 मंजिला भवन है जो कांगूरा शैली में दांतेदार परकोटों का अर्थ दीवार होता है, परकोटों से घिरा है तथा इस महल के प्रत्येक मंजिल पर
9 कमरे थे। वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिल शेष हैं। इस किले का निर्माण चूना सुर्खी एवं लाहौरी ईंटों से किया गया था। इस किले के अंदर शिव मंदिर और कपिलनाथ मंदिर है। इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। पालकोट का राजमहल कहाँ स्थित है? आंसर है गुमला में है पालकोट का राजमहल। क्वेश्चन नंबर 65, पालकोट का राजमहल किसने बनवाया था? आंसर है नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने पालकोट के राजमहल को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 66, पालकोट किस नागवंशी शासक की राजधानी थी? आंसर है यदुनाथ शाह की राजधानी थी पालकोट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि पालकोट का राजमहल कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है? आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर पड़ेगा, गुमला सिमडेगा मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 68, नागफेनी का राजमहल कहाँ स्थित है? आंसर है सिसई गुमला में नागफेनी का राजमहल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, नागफेनी के राजमहल का निर्माण कब हुआ था? आंसर है 1704 ईस्वी में। और ये जो ईस्वी लिखा है ये पुरातात्विक दृष्टि से अनुमानित है, सही मालूम नहीं है। फिर भी अगर एग्जाम में आए तो आप 1704 ईस्वी ही टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड के किस किले को इतिहासकारों ने नागों का शहर कहा है? आंसर है नागफेनी का राजभवन जो है उसे इतिहासकारों ने नागों का शहर कहा है। ऐसे भी नाम सेम है, नागों का शहर, नागफेनी। क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड के किस किले के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस किले का निर्माण किसी राजा के द्वारा करवाया जा रहा था, परंतु महल बनने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई? आंसर है नागफेनी के राजमहल के बारे में ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, नागफेनी के राजमहल की क्या विशेषता है? आंसर है इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है जिसमें पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। क्वेश्चन नंबर 73, जैतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में है जैतगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 74 है जैतगढ़ का किला किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है बैतरनी नदी के तट पर है जैतगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 75, जैतगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने जैतगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 76, जगन्नाथ का किला या पोरहाट का किला कहाँ स्थित है? दोनों नाम एक ही जगह का है, जगन्नाथ का किला कहिए या पोरहाट का किला कहिए। ये आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 77, जगन्नाथ का किला या पोरहाट का किला का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने। पोरहाट वंश के राजा थे इसलिए पोरहाट का किला नाम रखा गया होगा, और जगन्नाथ सिंह ने करवाया था इसलिए कोई कोई उसे जगन्नाथ का किला भी कहते होंगे, इसलिए दोनों नाम एक ही किले का है। क्वेश्चन नंबर 78, चक्रधरपुर की रजवाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर है चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में है चक्रधरपुर की रजवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 79 है चक्रधरपुर की रजवाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह ने चक्रधरपुर की रजवाड़ी का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 80, राजा नरपति सिंह ने चक्रधरपुर की रजवाड़ी का निर्माण कब करवाया था? आंसर है 1910 से लेकर 1920 के मध्य में चक्रधरपुर रजवाड़ी का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड के किस किले के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि चक्रधरपुर के राजा नरपति सिंह की पुत्री शशांक मंजरी ने इस किले को बेच दिया था? आंसर है चक्रधरपुर की रजवाड़ी जो राजमहल है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो राजा बनाया था वो राजा था राजा नरपति, और उसकी पुत्री थी शशांक मंजरी जिन्होंने इस किले को बेच दिया था। क्वेश्चन नंबर 82, केसानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आंसर है
किसानगढ़ पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसानगढ़ के किले की क्या विशेषता है? आंसर है, इस किले का अवशेष एक टीले के रूप में मिला है। यह चाईबासा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ये किसानगढ़ किले की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 84, तेलियागढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? आंसर है, राजमहल पहाड़ी, साहिबगंज। क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड के किस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? आंसर है, तेलियागढ़ का किला जो है उसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, शेर शाह सूरी तथा बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद के बीच तेलियागढ़ में किस वर्ष युद्ध हुआ था? आपको मालूम है सूर शासक था शेर शाह सूरी, जो हुमायूं से युद्ध किया था, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया है। शेर शाह सूरी और बंगाल का सुल्तान गयासुद्दीन महमूद, ये दोनों युद्ध लड़े थे 1535 ईस्वी में। यही तेलियागढ़ का जो क्षेत्र था वहीं। क्वेश्चन नंबर 87, तेलियागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है, मुगल काल के एक तेली राजा ने तेलियागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थर से निर्मित बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, जिसका संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से माना जाता है? आंसर है, तेलियागढ़ी क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, तेलियागढ़ किले का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तेलियागढ़ किला का उल्लेख आपको बहुत जगह मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ रखा है और आप ध्यान से सुनेंगे। चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा में भी मिल जाएगा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ एवं फ्रांसिस बुकानन और कनिंघम के यात्रा वृत्तांतों में भी आपको तेलियागढ़ किले के बारे में मिलेगी जानकारी। इसके अलावा आपको आईने अकबरी तथा जहांगीरनामा में भी इसके कुछ उल्लेख मिल जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, और ये है अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, कुंडा का किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह सभी टॉपिक्स मिलते जाएंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत मददगार भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे सभी वीडियोस के पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू।